हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम एक फ्री डिवीज़न सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो एक 60 माइंड मैप के द्वारा पूरे जीएस जीके का एक चैप्टर में 20 या 25 मिनट में रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं लास्ट के मतलब अगस्त मंथ से उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम पूरे जीके का हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, स्टैटिक जीके सब का हम रिवीजन कराएंगे एग्ज़ाम से पहले। और सबसे पहले हम जियोग्राफी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इसमें ग्रह नक्षत्र, सबके ग्रह नक्षत्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सोलर सिस्टम के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड है क्या, मतलब ये कैसे बना है? तो ये सभी सूक्ष्म कण और विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसके लिए एक बिग बैंग थियरी आई थी जो 1931 में जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा, ठीक है, 1931 में आई थी। इसमें बताया गया कि जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है यह हमेशा बढ़ रही है। और यह इसमें जो एक्सप्लोजन हुआ था, इसमें बताया गया था कि जो ब्रह्मांड में एक्सप्लोजन हुआ था 13.6 ईयर्स एगो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सौरमंडल की उत्पत्ति 4.5 ईयर्स पहले हुई थी, जिसमें एक नेबुलर सिद्धांत है जो 1755 में इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया था। इसमें जो नेबुला होता है, जिसे निहारिका कहते हैं, जो धूल और गैसों के बादल होते हैं जो एक मूव करते करते इसमें ना जो इसका लाइटिंग पार्ट था वो सूर्य बन गया और अन्य छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, ग्रह ये सब बने। अब खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, इधर देखते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है? यह छोटी चट्टानें और जो छोटे छोटे चट्टान होते हैं, मतलब छोटे नहीं आकार में बड़े होते हैं, इन दोनों के कंपेरिजन में, और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह जो प्लूटो पहले ग्रह था लेकिन अब ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक, इसमें प्लूटो, आइरिस, मेकमेक ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं। इसके बाद उल्का पिंड है। उल्का पिंड बर्फ़ के बने छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करते हैं और मध्यमंडल में जल जाते हैं। ये कभी कभी टूट के जलने लगते हैं, जिससे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद धूमकेतु ये भी बर्फ़ के बने बने छोटे छोटे खंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और ये सूर्य के नज़दीक आने पर जो इसके धूल और बर्फ़ आदि पिघलने से एक चमकीली पूंछ सी बन जाती है। इसमें एक हैली धूमकेतु था जो 1986 में दिखा था। अब ये 2061 में दिखाई देगा। हमेशा ये 75 या 76 साल बाद दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम तारा के बारे में जानते हैं। तारा और ग्रह क्या होता है? ग्रह और तारे मतलब कि तारा में स्वयं का प्रकाश होता है लेकिन ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये ताराओं जैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब इसके बाद तारा क्या होता है? मतलब ताराओं के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा तारा हाइड्रा है। फिर जो ऊर्जा मेजर में है, जो सप्तऋषि में है। ठीक, इसके बाद ओरियन तारामंडल में सबसे बड़ा रिगेल है जो क्रॉस के आकार का होता है। ठीक है, और रात में सबसे ज़्यादा चमकीला साइरस होता है। ठीक है, और पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा सूर्य है
और सूर्य से सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब अपने सूर्य के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद जो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं ग्रह उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य जो एक गैस का गोला है, ठीक है, गैस का गोला, ये हमारे सौरमंडल का पावर हाउस है। इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य में, उससे वो नाभिकीय संलयन से है। ठीक है, और ये इसमें यह हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25% तथा अन्य कुछ धातुओं से मिलकर बना है। ये हमारे सौरमंडल का 99% द्रव्यमान लिया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सूर्य में है। ठीक है, और ये पृथ्वी के आकार का 109 गुना है। मतलब यदि पृथ्वी को खोखला कर दिया जाए तो उसमें 13 लाख पृथ्वियाँ आ सकती हैं। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुँचने में 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। ठीक, और इसके जो सतह का तापमान होता है मैक्सिमम 6000 सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसके जो केंद्र पर तापमान होता है 15.7 मिलियन होता है। और इसकी बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। और ये कब दिखाई देता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, तब ये वाला पार्ट हमें दिखाई देता है। और इसमें जो चमकीला पार्ट है उसको हम प्रकाश मंडल मतलब फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रहों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, और ये आंतरिक ग्रह हमेशा ठोस से बने होते हैं, मतलब ठोस से बने होते हैं, और ये हमेशा बर्फ और गैस से बने होते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद हम एक एक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बुध के बारे में जानेंगे। ठीक, तो बुध ये सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे बहुत गर्म, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म, इसका जो व्यास है 4900 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब किलोमीटर है, सॉरी, इसका जो व्यास है 4900 किलोमीटर है। और इसकी मतलब ये अपना परिक्रमा सूर्य का 88 दिन में पूरा करता है। इसमें पानी नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कोई गैस जैसे N2, S2, O2, CO2 ये सब नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं शुक्र। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, और यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। ठीक है, इसे पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। और सौरमंडल में दो ग्रह ऐसे हैं जो अपनी धुरी पे मतलब कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, एक शुक्र है और एक अरुण है, ये दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं। इसे शाम और सुबह का तारा भी कहते हैं। और यहाँ भी कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र को हम नंगी आँखों मतलब खुली आँखों से भी देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त करते हैं? यूरेनस और शुक्र। और सभी ग्रह वामावर्त मतलब कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज मतलब परिक्रमण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे। पृथ्वी
यहाँ पे पानी की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग नीले रंग का, इसमें 70% पानी पाया जाता है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा होता है और संपूर्ण मतलब कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। यहाँ इसमें 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन है, लाइफ है। ठीक, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यहीं पे चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁶ किलोमीटर है। ठीक, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आने पर 1.26 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और चंद्रमा का हम एक भाग देख पाते हैं क्योंकि इसका जो घूर्णन और परिक्रमण दोनों 27.3 दिन के मतलब दोनों समान होते हैं, इसलिए चंद्रमा का हम केवल एक पार्ट मतलब 60% भाग हम चंद्रमा के देख पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मंगल के बारे में। मंगल यह लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है क्योंकि इसमें FeO मतलब कि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ये बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और इसमें इसके दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और डीमोस। डीमोस वायुमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, और यहाँ पे ओलंपस मास जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी एवं सबसे ऊंचा पर्वत है, ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। और जो शुक्र है ना, वहाँ पे SO4 के बादल भी पाए जाते हैं शुक्र में। ठीक, और मंगल यहाँ पे दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। शुक्र में कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है, शुक्र और बुध में कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी पे एकमात्र कौन सा है? चंद्रमा। ठीक, इसके बाद हम जुपिटर मतलब बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये मतलब कि सबसे कम टाइम में, और जो ये शुक्र है ये सबसे ज़्यादा टाइम मतलब कि 225 दिन में परिक्रमा करता है। ठीक है, और ये बृहस्पति सबसे कम मतलब कि 10 घंटे में सूर्य का परिक्रमा करता है। 10 मतलब 9 घंटे 56 मिनट में। ठीक है, और ये शुक्र के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, तारा नहीं उपग्रह है। ठीक है, और इसमें 95 उपग्रह हैं। उपग्रह इसमें से जो 4 लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैलीमेड ये गैलीलियो द्वारा 1610 में खोजे गए थे। इसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसके चारों तरफ अस्पष्ट रिंग के छल्ले पाए जाते हैं बृहस्पति के बीच में। ठीक है, और बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं शनि पे। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसको गैस का दानव भी कहते हैं। इसके चारों तरफ बर्फ़ के छोटे छोटे मतलब चमकीले छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। किसके बीच में? शनि के बीच में। ठीक, हाँ, यहाँ पे छल्ले पाए जाते हैं, बर्फ़ और गैस धूल से बने छल्ले पाए जाते हैं। और ये शनि जो है ये पानी में तैर सकता है बिकॉज इसका जो घनत्व होता है वायुमंडल में सबसे कम होता है। इसका घनत्व 0.56 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। ठीक है, अगर सभी ग्रहों को एक साथ पानी में डुबो दिया जाए तो ये जो शनि है ये आराम से तैरता हुआ नज़र आएगा। मतलब ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है, बट ये जो शनि है मतलब पानी में डुबोना पॉसिबल नहीं है, बट इसका जो द्रव्यमान है सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद और इसके कम से कम 146 उपग्रह पाए जाते हैं। उपग्रह, ठीक है, इस उपग्रह पाए जाते हैं। इसमें जो टाइटन होता है ये सबसे बड़ा होता है और इसकी खोज 1655 में हाइजेंस ने करी थी।
मतलब खोज नहीं है, जो इसमें छल्ले पाए जाते हैं, जो इसके शनि के चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं, इसकी खोज 1655 में हाइजेंस ने करी थी। फिर 1675 में कैसनी द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अरुण के बारे में। अरुण ये सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये हरा गैस मतलब हरा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे मिथिल की मात्रा पाई जाती है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शले के द्वारा खोजा गया था। इसे बर्फ़ का दानव कहते हैं। ठीक है, और गैस का दानव किसे कहते हैं? शनि को। बर्फ़ का दानव अरुण को कहते हैं। यहाँ पे मतलब कि आइस जाइंट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। यहाँ पानी और मीथेन की मात्रा भी पाई जाती है। ये सबसे ठंडा ग्रह है और ये अपने अक्ष पे 98 डिग्री झुका हुआ है और ये शुक्र की तरह दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज घूमता है। जो शुक्र है और अरुण है ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, अब आते हैं वरुण के बारे में। यह सबसे दूर का ग्रह है। यहाँ पर भी आइस जाइंट, इसको भी आइस जाइंट के नाम से जाना जाता है। ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यहाँ पर भी मीथेन के कारण इसका रंग नीला है। इसकी खोज 1886 में जोहान गैले और अर्बन ले वेरियर के द्वारा की गई थी। इसके पास भी 14 उपग्रह हैं, जिसमें एक ट्राइटन है। और ट्राइटन किसके हैं? शनि के। और ट्राइटन होते हैं अरुण के। और अरुण के जो चार उपग्रह हैं, मतलब कि अरुण के कहते हैं कम से कम 27 उपग्रह हैं। उसमें से एक है मिरांडा, एरियल और एम्ब्रियल। इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। सीपीयू में इसने यह क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम प्लूटो, जो पहले जो ग्रह था, अब ये है क्षुद्र ग्रह है। मतलब क्षुद्र ग्रह में आता है। ये जो हमारे IAU की संस्था है उसके द्वारा 2006 में, IAU का हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, 2006 में ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो को अब एक बौना ग्रह माना जाता है, मतलब बौना ग्रह। और ये जो क्यूपर बेल्ट है उसका सदस्य है। ठीक है, क्यूपर बेल्ट जो नेपच्यून के बाहर है, जिसमें क्षुद्र ग्रह, चट्टानें, धूमकेतु का एक गोलाकार कक्षा है जिसमें ये सब पाए जाते हैं। अब ये बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके घूर्णन और परिक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिएगा और ये वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।